में क्या कहा जा रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, देखिए निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताए, पारिभाषिक शब्द कह रहा है बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां कि पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप, पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप क्या कह रहे हैं? पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो परजीवी पादप, ठीक है, निम्न कथन से संबंधित परिभाषित शब्द को बताए। देखो तो पीत दुर्बल वाले तने, देखिए क्या कर रहे हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा? क का। ध्यान दो बाबू, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरबेल होता है। पीत दुर्बल तने वाला, तने मतलब पेड़ पौधा जो होता है ना, तना होता है, उसमें अब अमरबेल क्या करता है? चिपक करके और पेड़ पौधा से अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। मच्छर पेड़ पौधा में नहीं ना, बात समझ में आ रहा है? मक्खियां नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है? अमरबेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। मतलब कहने का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बढ़िया से। मतलब जिसमें क्या हो, स्वपोषी भी और विषम पोषी भी हो। तो वो जो पिचर का पादप होता है, पेड़, वो पिचर का जो पेड़ होता है एक घट पर्णी पौधा होता है। तो घट पर्णी पौधा जो होता है वह स्वपोषी भी होता है। क्या? स्वपोषी भी होता है और विषम पोषी, विषम पोषी कहे तो परपोषी। क्या? विषम पोषी भी होता है। क्या होता है? विषम पोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि इसमें ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें से कुछ जो होता है क्या होता है? स्वपोषी भी होता है और कुछ जो होता है मतलब स्वयं कुछ उसमें से जो होता है सो खुद से भी भोजन संश्लेषित कर लेता है, बना लेता है, और कुछ जो होता है सो दूसरे पर निर्भर रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ? विनिमय। तो पूछेगा विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। विनिमय मतलब तो आदान प्रदान होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रंध्र। गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, मतलब देखो वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों, पत्ती में जो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पूछा जाएगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। पत्ती में रंध्र भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, तो उसे सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित। और रंध्र क्या करता है? गैसों के आदान प्रदान करता है। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहे हैं कि क्या कि प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सही उत्तर पर सही टिक लगा देना है, ठीक है। जैसे अमरबेल किसका उदाहरण है बाबू? अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी का कि मृतजीवी का कि परजीवी का कि परपोषी का? किसका है? देखिए जवाब दीजिए। देखिए अमरबेल, अमरबेल उदाहरण है किसका? स्वपोषी का, मृतजीवी का, परजीवी का या फिर परपोषी का? तो किसका? किसका है जी? देखिए अमरबेल उदाहरण है किसका? स्वपोषी का कि मृतजीवी का कि परजीवी का कि परपोषी का? परजीवी का। किसका? परजीवी का है। किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण क्यों है बाबू? क्योंकि अमरबेल क्या करता है? पेड़ पौधे से चिपक करके अपना भोजन, और जो किसी दूसरे जीव जंतु के संपर्क में रह करके या दूसरे पेड़ पौधा के संपर्क में रह करके जो अपना भोजन बनाता है उसको हम परजीवी कहते हैं। और अमरबेल का काम यही होता है
कि वह किसी पेड़ से चिपका रहेगा उसे भोजन प्राप्त करता है। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? क्या कह रहे हैं? देखिए, कीटों को जो पकड़ करके अपना आहार बना लेता है, तो बताए थे पादप कौन होता है? घट पर्णी। क्या हो जाएगा? घट पर्णी। पीचर पादप, पीचर। घट पर्णी क्या करता है? घट पर्णी क्या करता है? कीटों को पकड़ करके अपना आहार, आहार का मतलब भोजन, अपना भोजन, कीटों को पकड़ करके अपना भोजन कौन बनाता है? तो घट पर्णी। कौन? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे चले। तो क्वेश्चन लगभग हो गया है ना? पाते इसमें देखिए, अब क्या कह रहे हैं? कॉलम ए में दिए गए शब्द ओ का मिलान चिन्ह करने के लिए, क्या कर रहे हैं? मिलान चिन्ह करने के लिए कि बी शब्दों के से। देखिए क्या करें, कॉलम ए में जो दिया गया है ना, शब्द से मिलान करना है, कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। तो इसको जो मिलान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है बाबू? पत्ती में। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? अच्छा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो होता है सो क्या होता है? नाइट्रोजन में जीवाणु है ना। अच्छा, अमरबेल जो होता है सो क्या? परजीवी कहलाता है। अमरबेल क्या कहलाता है? परजीवी। आज जंतु जो होता है, जंतु क्या? हाँ, तो परपोषित होता है ना। क्या होता है? जीव जंतु जो होता है परपोषी होता है ना। जीव जंतु क्या होता है? परपोषी। कोई दिक्कत? कीट भक्षी। कीट भक्षी का मतलब क्या? कीट को मार करके खाता है, कीट को मार के खाता है। कीट भक्षी किसको बोलते हैं? तो कीट को मार करके कौन खाता है? घटपर्णी, पिचर पादप। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू? सबको समझ में आ रहा है? कल पूछेंगे हम, सब नोट करके लाना है सबको। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चले। अब देखिए, यहां 9 नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू, ठीक है। अब 10वां नंबर में क्या कह रहा है? 10वां नंबर में क्या कह रहा है? सो देखिए समझिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कथन में से सत्य, क्या कह रहे? सत्य और असत्य कथन का चयन करें। मतलब कौन बात सत्य लिखल है, कौन बात असत्य है। तो देखो बाबू, ध्यान दो बाबू, कौन बात सत्य है और कौन बात असत्य है। देखो तो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त मतलब छोड़ता है क्या? प्रकाश संश्लेषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? नहीं, ऑक्सीजन छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? आरो नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तो ये बात गलत बात, ये क्या हो गया? गलत बात है ना। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको मृतजीवी कहते हैं, उसको तो स्वपोषी कहते हैं। गलत बात। क्या है ये? गलत बात है ना जी। हाँ, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। हाँ, ये सही बात, प्रोटीन नहीं ना है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है? प्रोटीन नहीं ना है। तो ये सही बात। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सौर ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक में बदल जाता है। सौर ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो लेता है ना, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है तो रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही बात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो कल हम पूछेंगे ये बात सब गलत है।